महाराष्ट्र में इन दिनों चर्चाओं का विषय तेज है कि ठाकरे ब्रदर्स एकजुट होंगे यानी कि गठबंधन करेंगे। बीएसपी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने का इंतजार भी किया जा रहा है। मनसे और शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्सुक है कि लगभग 2 दशक बाद बाल ठाकरे के दोनों बच्चे एक साथ नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। इसको लेकर अब उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने मनसे और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन को लेकर चल रहे सभी भ्रम पर विराम लगाया है और उनके इस विराम से भी इस गठबंधन की राजनीति भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये तो गठबंधन हो ही चुका है और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। संजय राउत के मुताबिक कार्यकर्ताओं ने इस गठबंधन को स्वीकार कर लिया और मुंबई समेत कई नगर पालिकाओं में दोनों दलों के कार्यकर्ता साथ मिलकर काम भी शुरू कर चुके हैं। यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक्स पर उद्धव और राज ठाकरे की पोस्ट शेयर करके लिखा है कि कल 12 बजे, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बुधवार 24 दिसंबर को उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। संजय राउत ने बताया कि मुंबई और अन्य नगर निगमों को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। सीटों को बंटवारे पर कल रात आखिरी बैठक हुई थी। अब बस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक साथ मंच पर आकर घोषणा करना ही बाकी बचा है, जो आज कल में कभी भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि नासिक में पूरी चर्चा को हो चुकी है, जबकि पुणे, ठाणे, मीरा, भाईंदर और कल्याण डोंबिवली में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। राज ठाकरे की पार्टी की ओर से कहा गया है कि सीट बंटवारे की फाइनल घोषणा तक दोनों दलों के बीच गठबंधन न माना जाए। इस पर संजय राउत ने कहा है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और दोनों दलों के बीच कोई तनाव नहीं है। मराठी बहुल इलाकों में भी कोई विवाद नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी सीट जीतेगा वह गठबंधन की ही सीट होगी और इससे बीजेपी को परेशानी जरूर होगी। संजय राउत ने आगे कहा है कि जिस दिन वर्ली के डोम में दोनों भाई एक साथ आए उसी दिन गठबंधन बन गया था। शिंदे गुट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अब गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं बची है, साथ ही केवल निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा। संवैधानिक संस्थाओं को लेकर उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया और कहा है कि समय रहते बोलना जरूरी है, वरना बाद में पछतावा ही रह जाता है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन पर भी तंज कसा। कांग्रेस पर भी अब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट की और कहा है कि बातचीत के दरवाजे आखिरी समय तक खुले रहते हैं।